साथियों, अब हम बताएंगे कक्षा 10 की विज्ञान जो भौतिक भाग है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा होता है? समतल दर्पण, जिससे हम अपनी शक्ल देखते हैं, वही समतल दर्पण। निर्वात में प्रकाश की तीव्रता होती है, तो निर्वात में प्रकाश की तीव्रता होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। ये हमेशा होती है निर्वात में, मतलब ना हवा में ना पानी में, बिल्कुल खाली जगह पर इसकी चाल इतनी होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? प्रकाश की तरंग 4000 से 8000 के बीच होती है। और निम्न में से पारभाषिक माध्यम क्या है? तो पारभाषिक माध्यम होता है घिसा हुआ कांच जिसमें कुछ दिखता नहीं है। किसी प्रश्न परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है, तो वो प्रकाश की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश कैसा है, किस प्रकृति का है, इस प्रकार से उस पर निर्भर करेगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अनंत होती है समतल फोकस की फोकस दूरी, चाहे जहाँ तक देखा जाए तहाँ तक दिखाई देगा। समतल दर्पण होता है जो हम शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, वही चेहरा, वही शीशा। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब आते हैं दूसरा पार्ट, प्रकाश को। अब दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है इस टाइप का। ये उत्तल दर्पण इस तरफ पॉलिश होती है कांच में, इस तरफ जैसे समतल दर्पण पॉलिश होती है उसी प्रकार पॉलिश होती है। ये उत्तल दर्पण ऐसा होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो उसकी वक्रता 10 दुगनी होगी। अगर f 20 है तो वक्रता 10 दुगनी होगी। यदि वक्रता 40 है तो f उसकी फोकस दूरी उसकी आधी होगी। बस यही संबंध है इसमें हमेशा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब सदैव बनता है, प्रतिबिंब मतलब फोटो कहाँ बनती है? ध्रुव एवं फोकस के बीच बनती है हमेशा। कहाँ बनती है? ध्रुव क्या होता है? तो ये रखा कांच और ये है आपकी फोकस दूरी या ये फोकस दूरी, तो ये होता है ध्रुव। ये का क्या होता है? ध्रुव। और फोकस दूरी ये इतने के मध्य फोटो बनती है, या यहाँ फोटो बनेगी या यहाँ फोटो बनेगी। ये बना है तो हमेशा ये फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी। ये है आपका ध्रुव। तो दी एफ और पी के बीच क्या है? तो फोकस और ध्रुव। इसका फोकस और ध्रुव होगा। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी हो तो हमेशा प्रतिबिंब पीछे बनेगा। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटे एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल ही हो गया आपका। क्या होगा? और उत्तल हो गया आपका, उत्तल होगा। संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या एवं वस्तु के उपयुक्त चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो ये 2 धन होते हैं, शुरू को 1 ऋण होता है, तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता के अंदर में कितना है? तो हमेशा वक्र फोकस दूरी क्या होगी? दुगनी होगी r से, तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। सी उत्तर सही हो जाएगा इसका। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी है? तो वो आपकी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए ऋण 6 हो जाएगा, ना कि धन 6 हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी 15 है, तो वक्र त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो उसकी दोगुनी 30 हो जाएगी। और क्या? एक अवतल दर्पण में फोकस दूरी 12 है, तो उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी? 24 हो जाएगी। सीधी सीधी दुगनी होगी।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो वस्तु की अवतल दर्पण की दूरी पर 15 सेंटीमीटर से प्रतिबिंब की दूरी होगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी कि 30 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी 10 है और वस्तु रखी 15 पे, तो ये 30 पर बनेगी। एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो सीधी सीधी बात 10 होगी। अब 10 ऋण होगी कि धन होगी, तो अवतल है तो इसकी ऋण होगी। किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, तो इसका आवर्धन क्या होगा? तो इसका आवर्धन भी एक से छोटा होगा। इसका आवर्धन मतलब सी सही है इसका। किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो यह दर्पण होता है। तो यह दर्पण हो गया आपका अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण हो गया। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो अवतल दर्पण का अधिक होता है। इसमें वही संबंध हो गया कि जो जो फोकस है वो जो फोकस होगी ये वाला सही हो जाएगा इसका, क्योंकि आर फोकस हमेशा त्रिज्या की दुगनी होती है। तो ये हमेशा ऐसा लिखा है 2f बराबर आर, और जब हम एफ बराबर कहेंगे तो आर बटे 2 हो जाएगी। ये उत्तर सही हो जाएगी। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा इसका? जब 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है वस्तु, जब 20 पर है तो यानी कि वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। सीधी सीधी बात, कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये इसके चित्र हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है वस्तु। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस तल पे बनेगा। ये फोकस तल है, फोकस तल पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये उल्टा बना प्रतिबिंब। ये तीर देखिए उल्टा है कि नहीं? ये तीर देखिए उल्टा है कि नहीं? उल्टा बना है, वस्तु से छोटा, वस्तु बहुत बड़ी, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है, वस्तु से बहुत छोटा बना है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अनंत मतलब इधर, वक्रता केंद्र मतलब इधर। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, मतलब यहाँ बीच में रखी तो यहाँ भी बीच में ही बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा ही बनेगा, और छोटा। उल्टा छोटा तो बनेगा ही बनेगा। अब वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर, तब वस्तु कहाँ रखी? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। अब वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखी है, तो अब जो प्रतिबिंब होगा वो इधर खिसक आएगा, तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। वक्रता केंद्र अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और सीधा बनता है। बस यही स्थिति है जिसमें जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। ये बना सीधा, नहीं ये वस्तु रखी है, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा बनेगा। और जब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु रखी होती है, मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच वस्तु रखी होती है, यानी ये रखी वस्तु, ये रखी, ये फोकस, ये ध्रुव, इसके बीच वस्तु रख दी हमने, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। इस प्रकार किरण आरेख अवतल दर्पण की। अब अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे मुख्य फोकस के बीच ही प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु फोकस तो और ध्रुव के बीच होगी तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। ये आपको दिख ही रहा होगा इसमें, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये।
अब हम लेंस के बारे में देख लेते हैं।